ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तो हिस्टोरिक प्राइसेस है ना, तो इस वक्त हिस्टोरिक प्राइसेस जो हो रही है उसके मुताबिक ही हम चेंज भी कर रहे हैं। उस वक्त भी एक यूक्रेन की जंग सर पे थी, उस वजह से भी हो रही थी, तो मेरे ख्याल से ये गैर जरूरी तनकीद है। लेकिन एक बात बताइएगा, अभी जो दूसरे मेजर्स लिए जा रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी के, इसकी इंप्लीमेंटेशन कब तक होगी? क्योंकि आज भी आपने कहा कि पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए डिजिटल वॉलेट का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि कीमतें तो बढ़ चुकी हैं। अब मोटरसाइकिलिस्ट हैं, उनको आपने 2,000 रुपए देने हैं या बाकी ट्रांसपोर्टर्स को देने, कब से शुरू हो जाएगी ये डिस्बर्समेंट? और ये प्राइम मिनिस्टर ने अभी मैं अभी प्राइम मिनिस्टर के इजलास से बाहर निकल के आपकी मीटिंग आपके ये शो में शरीक हो रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर ने आज की डेडलाइन दी है कि आज हर हाल में स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी वो इंश्योर करें कि गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी वैन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी वैन्स, उनको आज से डिजिटल वॉलेट्स में कैश जाना शुरू हो जाए। आज की डेडलाइन है। और वजीर आजम ने कहा है कि ये पहले उनको मंडे कहा जा रहा था, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, ये तमाम सूबों के लिए कहा गया, क्योंकि ये ऑब्वियसली सूबे करेंगे ये काम, तो तमाम सूबे ऑन बोर्ड है। फेडरल गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं सिर्फ? ओके जी, ये मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वजीर आजम ने आज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को, स्टेट बैंक को ये कहा कि वो मंडे कह रहे थे, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, ऑनलाइन सिस्टम है, आप खोलें ऑनलाइन सिस्टम। सूबे उसमें डेटा फराहम कर रहे हैं। चारों सूबों ने ये जो वैन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, इसका एक्साइज डेटा वो हमें प्रोवाइड करना है, वो कर रहे हैं। उसको डेटा को शिफ्ट किया जा रहा है। वजीर आजम ने कहा है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आप ये ट्रांसफर शुरू नहीं कर देंगे। तो ये होपफुली आज हो जाएगा। सूबे भी मोटरसाइकिल वाला जो सब्सिडी है, ज़राअत वाली जो सब्सिडी है, उस पर काम कर रहे हैं। इट इज़ इन प्रोसेस, बहुत जल्द हो जाएगा और पूरी कौम को इसकी इंप्लीमेंटेशन इंशाल्लाह ताला नजर आएगी। अच्छा अता साहब, आप ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिलिस्ट को और जो ज़राअत वाले जो पैसे हैं वो सूबे देगा, बाकी जो वैन्स और ट्रांसपोर्टर्स को देने हैं, जो सब्सिडी देनी है, वो वफाक अपने अखराजात से दे रहा है, अपने खजाने से दे रहा है? देखिए, एक पूल बना है, वफाक उसको दे रहा है, बट एक पूल बना है जिसके अंदर सूबों की भी कंट्रीब्यूशन आएगी। इट्स अ नेशनल प्रोग्राम। तो सूबों को कहा गया है कि वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट और मोटरसाइकिलिस्ट वाला वो अपने सूबाई लेवल पे करें, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वैन्स और बसेस और बाकी हैवी जो ट्रक्स हैं उनको वो करेगी। तो वो ऐसे ही है, एक जॉइंट पूल है और उसमें से अखराजात हमने बांटे में। और कोई रकम मुख्तस की गई है इस पूल में कि कितने अरब रुपए जो है वो देने हैं हमने सब्सिडी के माध्यम में? बिल्कुल की गई है। और उसमें देखिए टोटल तो अभी ऑलरेडी, क्योंकि वफाक 129 बिलियन खर्च चुका जी, अब सूबों ने भी कमिट किया है 40-50 बिलियन सूबे भी देंगे। उसके बाद वफाक मजीद भी उसमें ऐड कर रहा है अराउंड 25 बिलियन 30 बिलियन। और तो ये मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से मामला आके चल पड़ेंगे। और ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, इसका रोज रिव्यू हो रहा है, रोज कोऑर्डिनेशन हो रही है, एंड वी आर ऑन इट। सही है। एक और मामले पे बात करते हैं। ऑब्वियसली जंग जो है वो रुकना बड़ी ज़रूरी है, और इस हफ्ते एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मुमकिन मुज़ाकरात हो जाए और एक डी एस्केलेशन का प्रोसेस कम से कम शुरू हो जाए। वो नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि शिद्दत आ रही है। मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है कि 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला गया तो क़यामत जो है वो टूटेगी ईरान के ऊपर। ये उन्होंने दोबारा एक धमकी लगाई है। अब कल ये हुआ अता साहब के दफ्तर खारजा ने सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दी, जिसके बाद नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर सामने आई कि ऑलमोस्ट जो डिस्कशन है या जो पाकिस्तान की एक मीडिएशन थी उसमें एक तातुल आ गया है, एक डेडलॉक है, और उसमें अमेरिका रेडी था, जेडी वेंस भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे, लेकिन ईरान जो है वो उस वक्त आमादा नहीं था। पहले उन्होंने वक्त मांगा, बाद में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसकी दफ्तर खारजा ने भी तरदीद की, और आज तो आपने देखा कि फॉरेन मिनिस्टर इराक़ची साहब का इस पर एक ट्वीट भी आ गया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो एफर्ट्स है उस पर उनका शुक्रिया भी किया है और कहा कि हमने पाकिस्तान आने से कभी इनकार नहीं किया। जरा बताइएगा हुआ क्या है कि कल ब्रीफिंग में ये कहा गया, फिर बैक एंड फोर्थ होता रहा, क्या मामला क्या है ये? मैं बड़ा इस पे क्लियर हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है, सख्ती से तरदीद की है कल गर्दिश करने वाली खबरों की, और तरदीद के साथ साथ उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ये कंजेक्चर है और ये मिस रिपोर्टिंग है और इसलिए बहुत गलत तरीके से इसको पोर्ट्रे किया गया है। मैं समझता हूँ शिदात साहब, आज जब इरानियन फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट आ गई है, और दैट कैन ऑल्सो बी सीन कि वो कल की खबरों के बिल्कुल मुनाफी है और वो कल की खबरों की बिल्कुल एक खुली तरदीद सामने आ रही है। आई लीव इट एट दैट कि मोफा तरदीद कर चुका, ईरान की तरफ से आज बयान आ चुका, तो मजीद इस पर मोफा कमेंट करेगा, बट आई थिंक वो खबरें गलत थी और वो उन खबरों में कोई सदाकत नहीं थी और वो गलत खबरें फैली। अब आई डोंट नो कैसे फैली, क्यों फैली,
बट आज इरानियन फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट के बाद तो मजीद अब गुंजाइश नहीं है इस पे बहस करने की। सही, लेकिन आपसे मैं इस बात की जवाब जरूर चाहूंगा कि अगर अब अमेरिका की पोस्चरिंग से लग रहा है, जैसे मैंने अभी ट्वीट बताया, कि वो अब बातचीत के हवाले से इतना बात नहीं कर रहे, वो अटैक करने के हवाले से बात कर रहे हैं। कल जो है यूएस के एयरक्राफ्ट भी ईरान की तरफ से गिराए गए, तो शिद्दत मजीद आ रही है। लेकिन इस हफ्ते एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन थी, मुमकिन मुज़ाकरात होंगे तो शायद डी एस्केलेशन हो, नहीं हो सके, सूदबंद साबित नहीं हो सके मुज़ाकरात अब तक एटलीस्ट। इसकी वजह क्या है, और क्या पाकिस्तान अभी ये नेगोशिएटर का रोल प्ले कर रहा है, या इसमें एक हम समझे कि फिलहाल डेडलॉक आ गया है? नहीं देखिए, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये डोमेन मोफा का है, आई वुड रेफर दिस टू मोफा। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि हम दुआगो हैं और हम अभी भी पुरुमीद हैं कि पीस प्रिवेल करेगा और डी एस्केलेशन होगी और कोई ना कोई हल निकलेगा। बाकी आई लीव इट फॉर मोफा टू कमेंट ऑन। सही है। एक और बात कल सामने आई, और वो तो फिर ज़राए वज़ारत ख़जाना से भी कंफर्म हो गई कि $3.5 बिलियन हमने यूएई के वापस करने हैं। अब ऐसे हालात में जब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान के भी हैं, जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने उनसे एक डिपॉजिट लिया हुआ था। उसमें से कुछ पैसे तो 1996 के, ये भी खैर अजीब बात है, उस वक्त से पैसे आज तक किसी हुकूमत ने वापस ही नहीं किए। लेकिन अब ये $3.5 बिलियन हमने वापस करने का फैसला कर लिया है। इसका सिफारती ताल्लुकात से ही है? वंस अगेन मैं शहजाद साहब, ये मैं मोफा को रेफर करूंगा, वो बेहतर इस पे कमेंट कर सकेंगे। मेरे डोमेन के वाले से कोई है तो मैं हाजिर हूं, बट आई थिंक बेहतर रहेगा कि अगर मोफा इस पे कमेंट करे। ठीक है, चले, जो फॉरेन अफेयर्स वाला मामला है उस पर ना डिस्कस करें, लेकिन वजीर आजम साहब से आपकी मुलाकात हुई है, कोई पाकिस्तान के लिए पैनिक वाली सिचुएशन तो नहीं है पैसे वापस करना? वैसे तकरीबन शायद $16 बिलियन के आसपास हमारे रिजर्व्स हैं। जो वजीर आजम से मीटिंग हुई वो फ्यूल की सिचुएशन पे थी, हाँ। और उसमें स्टॉक्स का भी जायजा लिया, स्टॉक्स हमारे ठीक हैं। उन्होंने ओवरऑल मुल्क में सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने ये टारगेटेड सब्सिडी पे बात की, और उन्होंने हिदायत की कि टारगेटेड सब्सिडी जो फेडरल गवर्नमेंट के जिम्मे आज से जाना शुरू हो जाए, प्रोविंस से कोऑर्डिनेशन की जाए और लोगों को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, मजीद रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज सेफ, पाकिस्तान इज इन गुड हैंड्स, और शॉर्टेज कोई नहीं है, कीमतों का बिल्कुल एक घटाया है, लेवी कम की है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे मामला बेहतर हो। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से भी मुज़ाकरात चीन में पिछले 2 रोज़ से हो रहे हैं। हमने देखा है कि जो एक एयर स्ट्राइक्स की शिद्दत थी, जो उनके अड्डों पे हमारे थे, जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं, ताकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो, उसमें कमी आई है। तो क्या इसकी वजह भी ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और स्टेटस क्या है, कोई पेशरफ्त हुई है उसमें? क्या इम्कान है कि बातचीत के जरिए इस मसले को भी हल किया जा सके? मैं चाहूंगा कि मोफा इस पे कमेंट करे तो बेहतर होगा। आज आप मोफा पे ही डाल रहे हैं सारी जिम्मेदारी। नहीं, डाल नहीं रहा। देखिए, मैं ये सेंसिटिव मामलात हैं। हाँ। मैं इसमें कि जी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, मैं इस पे वेंचर करना शुरू कर दूं। आई थिंक जो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, बेहतर होगा कि स्पेशली ये अफगानिस्तान वाली सिचुएशन पे और जो बाकी सिचुएशन है उस पे वो कमेंट करे। मैंने आपको तरदीद का तो बता दिया कि वो तरदीद की गई है उन रिपोर्ट्स की, फिर अब्बास अरागची साहब का आया। बट अदर देन दैट आई थिंक ये सेंसिटिव फेज है। इस पे बेहतर होगा कि स्पोक्स पर्सन मोफा या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से कोई ना कोई रोशनी डाली जाए। तो आई थिंक दैट्स बेटर। वन शुड नो कि वन का इस पूरे नेगोशिएशन वाले मामले में वैसे मोफा की भी यही अप्रोच थी कि हम ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे, बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। लेकिन कल जब साफियों को बुला के ब्रीफ किया गया तो उसके बाद ऐसा लग रहा था शायद एक बाब अब क्लोज हो गया है, इसलिए अब ब्रीफ किया गया है। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये सारी सिचुएशन ना ऑनगोइंग सिचुएशंस होती हैं, और ये डेवलपमेंट्स जो हैं ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं, और इनमें रद्दबदल भी हो रही होती है, डिस्कशंस भी हो रही होती हैं। तो मैं इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मैं कंजेक्चर पे ना जाऊं, मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे इसकी सेंसिटिविटी इफेक्ट हो, सही है, या कोई इफेक्ट हो। तो ये मेरे ओहदे का भी तकाजा है कि सेंसिटिव मामलात के ऊपर वन शुड रिफ्रेन, एंड मुझे इस पे आर कोई नहीं है। यूजुअली पॉलिटिशियंस वो थोड़ा झिझकते हैं कि मैं ये कह दूं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं होता, सेंसिटिव सिचुएशंस को टैकल करने में कह देना चाहिए। ठीक है, नहीं हम एहतराम करते हैं अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो है मोफा से ही एड्रेस होनी चाहिए, तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।